बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो हमारा इस वक्त दीनियात का सिलेबस चल रहा है। दीनियात में सबसे पहले हम लोग अकाइद, जिसे बिलीफ्स कहते हैं, उसके ताल्लुक से सिलेबस कंप्लीट कर लिए। उसके बाद तहारत के मसाइल यानी पाकी सफाई के मसाइल शुरू हुए। तो पाकी सफाई के मसाइल में हम लोग गुस्ल के मसाइल, गुस्ल, वजू, तयम्मुम और हैज, निफाज, इस्तिहाजा, ये 5 टॉपिक से रिलेटेड तफसीली जो मसाइल थे वो सब पढ़ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नमाज, अजान नमाज के चैप्टर की तरफ। ठीक है, ओके। तो ये पूरी एक तरतीब है। ठीक है, ये तरतीब को आप लोग दिमाग में रखिए। सबसे पहले अकायद क्यों पढ़ाया गया कि अगर इंसान का अकीदा दुरुस्त है तो ही उसके अमल अल्लाह के पास कबूल होंगे। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो उसका कोई अमल अल्लाह के पास कबूल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अकायद के ताल्लुक से समझना जरूरी था बोलकर हम लोग पहले उसको पढ़े। अच्छा, अब उसके बाद इबादत कबूल होने के लिए पाकी सफाई जरूरी है। नमाज कबूल होना है तो वजू जरूरी है, वजू होना है तो गुस्ल जरूरी है। तो उससे रिलेटेड जो मसाइल थे वो भी पढ़ लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं नमाज की तरफ। नमाज से पहले एक चीज है, वो है अजान और इकामत। तो उसके ताल्लुक से भी हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आप औरतों को अजान इकामत की तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप पढ़कर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके इल्म में रहना तो ये चीज जरूरी है। गरचे आप अजान नहीं देंगी, उसके बावजूद आपके इल्म में ये चीज होना जरूरी है। इसलिए कि ये भी इस्लाम का एक बुनियादी और ऐसा अमल है जिसके जरिए से इस्लाम को पहचाना जाता है। ठीक है, और आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो इसलिए पढ़िए इसको। देखिए, अजान और इकामत। अजान माइकों में जो दी जाती है वो उसको अजान कहते हैं। इकामत मस्जिद में जमात खड़ने से पहले, यानी सब लोग मिलकर नमाज पढ़ने से पहले इकामत कही जाती है। ठीक है, देखिए अजान के कलिमात और उनका तर्जुमा। अजान में क्या क्या कलिमे बोलते और उसका क्या क्या तर्जुमा है वो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या फिर उसको मिलाकर भी बोल सकते हैं। जैसे अजान में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलते, तो मिलाकर भी बोल सकते हैं, अलग अलग भी बोल सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर दूसरी मर्तबा भी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर भी बोल सकते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर भी बोल सकते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबके माना हो गए अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई खुदा नहीं। ये 2 बार बोलेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सेम, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद यानी इबादत के लायक नहीं है। उसके बाद 2 मर्तबा बोलेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या, आओ, अला सलाह, नमाज की तरफ। मामूल से हमारे पास 3,000, 4,000, 5,000 के मौजिना रहते ना, तो उन्हें क्या क्या अब जाहिर सी बात है, देखो जितना आप क्वालिटी चाहते हो उतने पैसे ज्यादा रखना पड़ता है ना। दुनिया का एक कानून है, आप जितने अच्छे पैसे रखेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की चीज आपको मिलेंगी, जितने कम पैसे रखेंगे उतनी कम क्वालिटी की चीज आपको मिलेंगी। तो आजकल हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या है माहौल बोले तो, मुअज्जिन बोले तो कचरा झाड़ने वाला, मस्जिद के लेटना साफ करने वाला, साथ में अजान भी दे लेने वाला। अभी जरे इलाकों में तो कैसा है बोले तो, मुअज्जिन बोले तो मुतवल्ली, मस्जिद के कमेटी मेंबरान की सबकी गुलामी करने वाला, ऐसा बुड्ढा खुड्डा
या फिर किसी भी काम को नए आने वाले आदमी को लाकर मुअज्जिन के जैसा रख लेते हैं। हालांकि मुअज्जिन का जो मनसब है, मुअज्जिन का जो पोस्ट है, वो बहुत बड़ा पोस्ट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन के बारे में बहुत सारे फजीलतें बयान करें, उसके जन्नती होने की बयान करें, और क़यामत में उसकी ऊंची गर्दन होने की फजीलत अल्लाह के नबी बयान करें। तो मुअज्जिना सही नहीं होने की वजह से बहुत गंदी गंदी अजानें दे रहे हैं हमारे पास। हैया अलस्सलाह बोलते अक्सर मस्जिदों में। हैया, हैया, हैया के माने आओ, अलस्सलाह नमाज की तरफ। अगर हैया लस्सलाह बोलेंगे तो उसके माने होंगे नमाज को आओ ना को बोलो, या फिर उसके माने होंगे हैया के माने आओ, लस्सलाह नमाज नहीं है। तो इस तरह के माने बिगड़ के अजाना दे रहे। और वो जाहिर सी बात है, गंदी गंदी अजानें सुनने के बाद मुसलमानों को भी चिढ़ आती, गैर मुस्लिमों को भी चिढ़ आती, इसलिए उन्हें बोल रहे नहीं, लाउड स्पीकर पे अजाना बंद करो। अगर अच्छी प्यारी अजानें जैसे मक्के में होती है, और अच्छे अच्छे मुअज्जिनीन जो अजान देते हैं, मक्के मदीने की जो अजानें हैं, अगर उस तरह के अजानें हमारे मोहल्लों में देने लगे ना, हमारे मस्जिदों में, तो गैर मुस्लिमा खुद और डिमांड करेंगे और एक 5 टाइम एक्स्ट्रा दो बोल। तो इस चीज की जरूरत है, हम लोगों को सुधारने की जरूरत है खास तौर पे। तो अगर आप में से किसी को अल्लाह मौका दे, आपके शौहर, आपके बाप या आपके रिश्तेदार में से अगर कोई मस्जिद के जिम्मेदार हैं, या फिर इस तरह कुछ अल्लाह ने उनको मकाम दिया है, तो उनसे आप कहकर ये चीजें सही करवाइए। अच्छे मुअज्जिनों को रखने की उनको दावत दीजिए, अच्छी तनख्वाह देना, अच्छे मुअज्जिन को रखना, कम से कम 15,000 10,000 दे के एक अच्छे मुअज्जिन को रखना। ये 3,000 4,000 5,000 में हय्या अला सलाह वाला ही मिलता है, हय्या अला सलाह वाला नहीं मिलता। अच्छा, ये 2 बार हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। इसे हय्या बोल को खींचना नहीं, हय्या अला सलाह आगे खींच ले सकते। इसके बाद देखो हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, फलाह कामयाबी। सेम ये भी हय्या अलल फलाह बोलते, नाकामी की तरफ आओ बोल के बोलते रहते। ठीक है, तो ये भी सही करना। और अगर फजर की अजान है तो फजर की अजान में क्या करते बोले तो हय्या अलल फलाह के बाद ये एक्स्ट्रा ऐड करते एक जुमला, क्या बोले तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु नमाज, खैरुन बेहतर है, मिनन नौम नींद से, नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, इसका माने ये फजर की नमाज में हय्या अलस सलाह के बाद ऐड करते हैं। दूसरे नमाजों में हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, वही हय्या अलल फलाह के बाद, फजर की नमाज में हय्या अलल फलाह के बाद ऐड करते हैं। दूसरे नमाजों में मामूल हय्या अलल फलाह के बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यहाँ को अजान हो गई। ठीक है, तो ये अजान दी जाती है। अजान मामूल से क्या है, हर नमाज से एक आधा घंटा पहले दी जाती है। मगरिब की नमाज में नमाज से जस्ट पहले अजान देकर मगरिब की नमाज फौरन अदा करते हैं। अच्छा, आधा घंटा पहले से देना बोल के क्या भी नहीं, नमाज का वक्त जैसे ही शुरू होता उसके बाद से कभी भी दे सकते, नमाज का वक्त खत्म होने से कभी भी पहले कभी भी दे सकते, उसके फौरन बाद रहते नमाज रख ले जा, आधे घंटे के बाद रहते रख ले जा, वो मोहल्ले वालों की, इलाके वालों की सहूलत के साथ। ठीक है, उसके बाद है इकामत। इकामत जमात खड़ी होते वक्त जल्दी जल्दी जो कलिमात कहे जाते हैं उसको इकामत कहते हैं। मामूल से क्या है, अजान हो जाती है, अजान हो गए से एक आधे घंटे के बाद वैसा नमाज के वास्ते खड़ते, नमाज के वास्ते खड़ते इस टेम्पो मुअज्जिन क्या करता बोले तो पहले आको सीधा खड़ा, सोच मुअज्जिन सब जने खड़े हो जाते, इमाम सब भी खड़े हो जाते, उस वक्त मुअज्जिन है ना खड़े होकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
ला इलाहा इल्लल्लाह। सेम अजान में जो कलिमात बोलता वो कलिमात मुअज्जिन स्पीड स्पीड बोलता। इसमें बस छोटा फर्क क्या है बोले तो हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह एक्स्ट्रा ऐड करता होता है, ठीक है। तो जमात खड़ी होते वक्त जल्दी जल्दी जो कलिमात कहे जाते हैं उसको इकामत कहते हैं। अजान में जो कलिमात कहे जाते हैं इकामत में भी वही कलिमात कहे जाते हैं। बस इतना फर्क है कि इकामत में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह कहा जाता है। कद कामतिस सलाह बोले तो जमात खड़ी हो गई बोल के, ठीक है, नमाज के वास्ते जमात खड़ी हो गई बोल के उसका माना, ठीक है। तो ये हो गई इकामत। इकामत होने के बाद अब क्या है, नमाज शुरू करते, ठीक है। तो अब नमाज से रिलेटेड जो भी बहुत जरूरी मसाइल है वो हम लोग पढ़ने चाहिए। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन नमाज से रिलेटेड, ठीक है, वो पढ़ेंगे सबसे पहले।